हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जितना ज़रूरत थी फंक्शन की उतना हम फंक्शन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, जैसे वहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वहाँ पर थीटा एक टर्म आता है। थीटा क्या है? थीटा इज़ एंगल, है ना। तो एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने एक लेंथ ली, इस तरह से लाइन बना ली, है ना। और लाइन को हमने रेडियस कंसीडर कर लिया और उस रेडियस से मैंने इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये आर्क ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। यहाँ से यहाँ पहुँच गई लाइन। तो ये जो यहाँ पर थीटा रोटेशन हुआ है इतना इस लाइन का, तो ये थीटा क्या बोला जाएगा? थीटा एंगल बोला जाएगा, है ना। तो एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? थीटा। तो थीटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितना है? एस, और रेडियस कितना है? आर्क। ऐसे बोला जाएगा थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अपॉन रेडियस। ठीक है भाई। तो आर्क लेंथ को अगर रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें थीटा मिल जाएगा। इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद में एंगल की यूनिट क्या होती है? तो एंगल की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, है ना। इज रेडियन, रेडियन होती है। और रेडियन कैसे लिखा जाता है? जैसे कोई भी आपने जो है क्वांटिटी लिखी, उसके ऊपर आपने ऐसे छोटा सा सी बना दिया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे रेडियन। ठीक है, तो जैसे आपको लिखना है पाई रेडियन, तो पाई रेडियन, पाई और पाई के ऊपर ऐसा छोटा सा सी बना दो तो ये रेडियन का सिंबल हो गया एक तरीके से। तो पाई रेडियन इस तरह से लिखा जाता है। तो रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। अदर यूनिट भी होती है इसकी। तो अदर यूनिट एंगल की क्या है? डिग्री, है ना। अदर यूनिट इज डिग्री। जनरली डिग्री ही सुनने में आता है ना। तो 90 डिग्री, है ना, 240 डिग्री, 120 डिग्री। तो डिग्री को लिखने के लिए क्या करते हैं कि कोई क्वांटिटी है उसके ऊपर हमने एक जो है बबल बना दिया, है ना। ओ टाइप से ए बना दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिग्री का सिंबल हो गया ये। जैसे सपोज 120 डिग्री, तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसको सबको पता है ये सारी चीज़ें बेसिक। अच्छा, अब इसके बाद हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए, है ना, कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या रिलेशन है रेडियन और डिग्री का? ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो डेफिनेशन से उतना कोई खास हमें यूज़ नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। तो एंगल कभी भी एक लाइन से डिफाइन नहीं होता है ना। तो दो लाइन के बीच में जो थीटा है दैट इज एंगल। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ इनके कन्वर्जन की, कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिग्री 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, और इसका अपोजिट अगर हम करना चाहें कि 1 यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 या 3.14, है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14। इस तरह से पता है, ये 10th क्लास में हमें पाई की वैल्यू पता होती है। 22/7 या 3.14 इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो अगर मुझे कन्वर्जन दिया जाए कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो फिर कैसे करते हैं वो देखो ज़रा, ठीक है। तो इसको हम याद रखें, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। कन्वर्जन करने के लिए इसकी इससे हेल्प मिलेगी कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्जन का, ठीक है। तो हमें कुछ वैल्यू दे रखी हैं, कन्वर्ट इनटू, पहला क्वेश्चन ले लिया, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई, कॉमा पाई बाई 2, कॉमा पाई बाई 3, कॉमा पाई बाई 4, कॉमा पाई बाई 6। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। करते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन है ना, तो रेडियन में जब भी लिखा जाएगा तो पाई के टर्म्स में लिखा जाएगा, और डिग्री में जब भी लिखा जाएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो ये पाई में लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, रेडियन में दिया हुआ है आपको। तो कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, हम इसमें जो है अभी लिखाया था मैंने कि 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर जो हमें ये डिग्री में कन्वर्जन मिल जाएगा। तो पाई तो दिया ही हुआ है, इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कभी भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन है, तो पाई बाई 2 रेडियन से कन्वर्जन करना है डिग्री में। तो पाई बाई 2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई कितने करें, 180 अपॉन पाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 90 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही पाई बाई 3 है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा रेडियन से, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कर लेते हैं, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 180 बाई 4 मतलब 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। लास्ट पाई बाई 6, पाई बाई 6 को कन्वर्ट करो, तो पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला लेते हैं कन्वर्जन, अगला कन्वर्जन लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला। ये तो हमने क्या करा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करा। जब भी आपको वैल्यूज़ इस तरह से दी हुई हैं, पाई, 2 पाई, 4 पाई, पाई बाई 2, मतलब पाई के फॉर्म में दी हुई हैं, तो इट मीन्स आपको रेडियन में एंगल गिवन है, ठीक है। और न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं जैसे कि 120, 60, 30, 90, 45, है ना, 270, कोई भी वैल्यू दी हुई है, 150, कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है मीन्स वो डिग्री में दिया हुआ है, ये सबको पता है इतना, ठीक है। तो अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं, तो कन्वर्ट इनटू रेडियन, है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें, क्या दी हुई हैं वैल्यूज़, 90 डिग्री, 45 डिग्री, और दियो 60, 15, 36, 60, 15, 36, ठीक है। इनको कन्वर्ट करना है, करते हैं। तो देखो भाई, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है मतलब पाई आना चाहिए, पाई के फॉर्म में आना चाहिए, तो पाई मतलब ऊपर न्यूमरेटर में रखना है भाई, है ना। तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, 90 इंटू पाई अपॉन 180, मतलब कि जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है मतलब कि पाई के फॉर्म में लेके आना है उसे, तो पाई तो न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी तो पाई के फॉर्म में आएगा।
तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ पर क्या किया था इससे पहले 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करा था, डिग्री में लेके आना था, तो न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर रखी थी 180 अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ पर रेडियन में लेके आना है तो पाई को न्यूमरेटर में रखो, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 90 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। 45 डिग्री, 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं भाई, 45 डिग्री तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 180, 45 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिग्री, 60 डिग्री देखो 60 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, क्या हुआ पाई बाई 3 रेडियन, क्लियर। 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री तो 15 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, कैंसिल करो तो 15 से कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, और क्या बच गया 3 बच गया, 15 2 जा 30, तो पाई बाई 2, पाई बाई 12, पाई बाई 12 रेडियन। नेक्स्ट 36 डिग्री, तो 36 में मल्टीप्लाई करो कितने का, पाई बाई 180 का कर दिया, ठीक है, तो कैंसिल करो तो 6 से कैंसिल करते हैं, है ना, और तो ये कितना हो गया पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। तो कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किस फॉर्म में चाहिए आंसर, पाई के फॉर्म में चाहिए, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पाई ऊपर रहा न्यूमरेटर में और 180 रहा डिनोमिनेटर में, तभी तो पाई के फॉर्म में आएगा, पाई के फॉर्म में। तो इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर रखोगे, मतलब कि 180 ऊपर रहना चाहिए, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे बात। अगला अगले अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। चलो बात करते हैं उसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। देखो ऐसा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। तो ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है मुझे, है ना, परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये दोनों, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड। या फिर हम इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने जो होगा उसे, थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड आएगी उसे हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं या परपेंडिकुलर साइड भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब थीटा के एडजेसेंट है ये वाली लाइन थीटा के एडजेसेंट है, तो इसको एडजेसेंट बोलेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर, तो इसका दूसरा नाम ले लेंगे बेस। और ये जो लाइन है जो 90 के सामने है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको बोला जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो याद रखना है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा हमेशा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सपोज हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर दे रहे हैं, हाइपोटेनियस को हम H से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लिखना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये लिखना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा ये हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ऐसा, ये ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पर थीटा दे दिया है, इधर एंगल थीटा, ये 90 है ही, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है ए बी सी इस तरह से डिफाइन कर दिया है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। और हमसे पूछ रहे हैं बताओ साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बताने हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि थीटा जहाँ पर है उसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो थीटा के एडजेसेंट है वो बेस, ठीक है, ये भी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा लिखना है भाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बी, हाइपोटेनियस क्या है ए, तो ये कितना हो जाएगा बी अपॉन ए। कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है यहाँ पर सी और हाइपोटेनियस ए, तो सी अपॉन ए लिख देंगे इसको। टेन थीटा लिखना है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बी, है ना, ये साइड कितनी है बी है, ठीक है, और बेस कितना है सी है, ये वाली साइड सी है, तो बी अपॉन सी, तो ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमें साइड लेंथ पता है तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें कि एक ट्रायंगल इस तरह से है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, और हमें जो है थीटा यहाँ पर डिफाइन है, गिवन है ये थीटा, ठीक है। और यहाँ पर सपोज एन एम एल ये साइड लेंथ दे रखी हैं, ठीक है, ये एल हो गई, ये एम हो गई, ये एन हो गई। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हैं उनकी वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये हमें बताने हैं, ठीक है भाई। तो देखो मैंने बोला थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, ये रहा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये, मतलब कि एल क्या हो गया परपेंडिकुलर फॉर दिस क्वेश्चन, तो परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है। अच्छा 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और थीटा के एडजेसेंट वाली जो साइड होगी उसे हम बेस बोलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है एल, हाइपोटेनियस एम, एल बाई एम हो जाएगा ये, एल बाई एम। कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एन, हाइपोटेनियस एम, तो एन बाई एम हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है एल, बेस कितना है एन, तो एल बाई एन हो जाएगा, एल बाई एन, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई आपको कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर हमेशा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और, चलो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को जो वैल्यूज़ हैं कुछ वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे एंगल होते हैं कुछ 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, है ना, ये कुछ वैल्यू 60 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो वो हम देख लेते हैं कि साइन कॉस टेन इनके केस में जो है डिफरेंट एंगल्स जो बार बार यूज़ होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर एंगल्स पर, ठीक है। तो
एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लो, एंगल आ जाएंगे यहाँ पर 0 सबसे पहले, फिर 30, फिर उसके बाद 45, ठीक है, फिर उसके बाद 60, उसके बाद 90, ठीक है, ये आ गए। इसके बाद दो एंगल और लिख लो, एक 37 और एक लिख लो 53। इनकी भी हमें फिजिक्स में बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉस, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेन, ठीक है। साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है कोसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट हो जाता है सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं आसानी से, बता दूंगा मैं अभी, ठीक है। ये मेन याद रहने चाहिए हमें, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो ये आपने टेबल बना ली, अब इसमें वैल्यूज़ लिखनी है, लिख देंगे अभी, ठीक है। तो साइन 0 होता है 0, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, ठीक है। ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टेबल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसी को नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ लिख दो तो कॉस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे cos 0 होता है 1, ये लास्ट में आ रहा था, ये यहाँ पहले आ रहा है। फिर उसके ऊपर √3/2 है, तो ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और ये तो फिर बीच में ही आ गया सामने, तो 1/√2 cos 45, है ना, और फिर ऊपर चले तो 1/2 और फिर 0, तो ये cos की वैल्यूज़ हो गई। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 0 फाइंड आउट करना है, तो tan 0 कैसे फाइंड आउट करोगे? साइन 0 अपॉन कॉस 0, मतलब कि ये वाली वैल्यू अपॉन दिस, तो दिस बाई दिस, साइन अपॉन कॉस, तो वो 10 मिल जाएगा हमें। तो 0 अपॉन 1 0 हो गया, 1/2 अपॉन √3/2 मतलब 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 √3 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड, इनफाइनाइट लिख दिया, अनडिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और अब ये बच गए 37 और 53, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल याद रखना पड़ता है। ट्रायंगल क्या? ऐसा देखो भाई, ऐसे, ठीक है। ये साइड, ये इसको बोलेंगे 3, ये 4, ये 5, ठीक है। जब ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ये साइड जो है सबसे छोटी वाली 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 37, सबसे छोटी लेंथ 3, उसके सामने सबसे छोटा एंगल 37, उससे बड़ी लेंथ 4, तो उसके सामने उससे बड़ा एंगल 53, और सबसे बड़ी लेंथ 5, तो उसके सामने सबसे बड़ा एंगल 90, ठीक है। तीनों एंगल का सम करके देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, 180 ही आ जाएगा। तो ये 37 सबसे छोटा एंगल, तो उसके सामने सबसे छोटी साइड लेंथ 3, उससे बड़ा एंगल 53, उसके सामने उससे बड़ी लेंथ 4, उसके सामने, फिर उसके बाद ये जो 90 डिग्री के सामने 5, तो 3 4 5, ये वाला ट्रायंगल हमें याद रखना है आगे से हमेशा, ठीक है। तो अब इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन क्या होता है। साइन होता है, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 37 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो एंगल कितना है? 37 है, ये वाला है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा।
तो 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर, 4 क्या हो गया बेस, और 5 क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो साइन 37 लिखना है तो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू लिखनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, और टेन 37 की वैल्यू लिखनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, अब 53 लिखना है। 53 लिखना है तो ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होगा, अब ये 53 एंगल ले रहे हैं तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर अब क्या हो गया परपेंडिकुलर 4 हो गया। ठीक है, और 53 के एडजेसेंट में 3 है तो ये एडजेसेंट मतलब बेस हो गया। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, तो 53 के लिए लिख दो, तो 53 के लिए क्या होगा साइन 53 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, ये कितना हो जाएगा 3/5, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तो ये एंगल्स हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये ट्रायंगल ज़रूर से याद रखना है। ये वैल्यूज़ तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएंगी ये वाली, लेकिन हाँ अगर भूल जाते हो तो एक ट्रायंगल याद रहना चाहिए 3, 4, 5। सबसे छोटी लेंथ के सामने सबसे छोटा एंगल, उससे बड़ी लेंथ के सामने उससे बड़ा एंगल 53, और सबसे बड़ी लेंथ के सामने सबसे बड़ा एंगल 90। ठीक है, ऐसे करके याद रखो इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमें दिया हुआ है ए बी और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये साइड लेंथ दे रखी है 10। तो हमें बताना है ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ये बताना है हमें, ये क्वेश्चन है, समझे। ठीक है, अब देखते हैं, तो ए अपॉन बी, तो हमें पता है कि साइन 30, यहाँ साइन 30 निकाल लो। साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको हम बी अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल्स टू बी अपॉन 10, तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, साइन 30 लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस है, तो b अपॉन 10 हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, अभी जो टेबल बनाई थी वहाँ से 1/2 होती है, तो 1/2 इक्वल्स टू b/10, तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है a, तो हम cos 30 लिख देते हैं यहाँ पर, cos 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेस ये हो गया है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है a अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू a/10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 5 ये 2 से ये 10 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5√3 विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद फिर हम जो है एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है सपोज 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री, और हमें साइड लेंथ दे रखी है 12A एंड B, 12A एंड B ये दे रखा है। तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड A एंड B, ये पता करना है। ठीक है, करते हैं। तो देखो साइन 37 लिखो, साइन 37 कितना हो जाएगा 12 अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 12 अपॉन बी,
तो साइन 37 की वैल्यू वो ट्रायंगल था जो बनाया था, है ना, 37 और 53 के लिए हमने ट्रायंगल बनाया था, उसकी हेल्प से हम 37 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। साइन 37 कितना हो जाएगा वहाँ से, साइन 37 हो जाएगा 3/5, ठीक है, इक्वल्स टू 12/b। तो यहाँ से सॉल्व सिंप्लीफाई करो, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, ठीक है। ऐसे ही a फाइंड आउट कर लेंगे, तो cos 37 लिख लो। तो cos 37 कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, cos 37 कितना हो जाएगा, a/b, तो b हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a/20, ठीक है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 इक्वल्स टू a/20। ये 5 से 20 कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, तो यहाँ से a मिल गया मुझे, a की वैल्यू मिल गई 4 इंटू 4 मतलब 16। तो ये a की वैल्यू मिल गई है, ये b की वैल्यू मिल गई, यही हमसे पूछा गया था। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, अब ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा ये हमने यहाँ तक तो एंगल देख लिए 90 तक, और 90 से बड़े एंगल अगर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्या करें, जैसे कि मान लो 120 पता करना है, साइन 120 कितना होता है, या साइन 150 कितना होता है, कॉस 150 कितना होता है। तो 90 से बड़े एंगल फाइंड आउट करने हैं तो उसके वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो उससे पहले हम एक कास्ट रूल है उसे जानते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि 90 से बड़े एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो कास्ट रूल क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो ऐसा है कि हमने ये एक्सिस डिफाइन कर दी है, सपोज ये x है, ये y है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया सपोज ऐसे, ठीक है, और इसकी पोजीशन है सपोज x, y, इसकी पोजीशन है x, y सपोज, मतलब इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई है, y एक्सिस पर यहाँ तक ये कितना है, y है, ठीक है, और ये x एक्सिस पर है तो ये कितना है, x, तभी इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से डिफाइन हुए हैं x, y, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यही वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, उसको इस क्वाड्रेंट में रखें, है ना, इस क्वाड्रेंट में रखें, इस क्वाड्रेंट में रखें, तो हम शिफ्ट करेंगे, है ना। तो इस वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ, ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस पर, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन, 0,0 ओरिजिन। तो ओरिजिन से इधर जाओगे तो एक्स की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और वाई ऊपर जाओगे तो वाई की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। इस तरफ आओगे ओरिजिन से तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, और वाई की वैल्यू भी इस साइड में, है ना, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होंगी। मतलब इधर की तरफ सपोज एक्स कैसा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ y पॉजिटिव होगा, 1, 2, 3, 4, 5, आगे जहाँ तक भी जाना है। नीचे अगर इसी लाइन पर आएंगे तो यहाँ पर y कैसा होगा, -1, -2, -3, -4, -5 जो भी है, और इधर x एक्सिस पर आओगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके चलते जाएंगे। तो मतलब ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं कि आपको ये पता रहे कि इस क्वाड्रेंट में जब हम आए हैं तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, और y भी पॉजिटिव है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ, देखो ये तो साइड हो गई ट्राइंगल की x, ये साइड लेंथ मान लो y हो गई है, ये x हो गई है, तो ये कितनी होगी,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस से, ये 90 है। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको मैं r लिख देता हूँ, सपोज ये r। ठीक है, तो y अपॉन r लिखा जाएगा, y अपॉन r लिखा जाएगा। कॉस थीटा लिखेंगे अगर, तो कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। ठीक है, एंड टेन थीटा क्या लिखोगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, ऐसे लिखा जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो r तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो r की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, और फिर उसका अंडर रूट लोगे तो वो पॉजिटिव ही आना है। तो r तो हर केस में पॉजिटिव ही रहेगा, बस x और y जो चेंज होंगे। अगर इस साइड में चले जाओगे तो x कैसा हो जाएगा, इस लाइन पर नेगेटिव है ना, y इस लाइन पर पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में x और y कैसे लिखे जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में x और y कैसे लिखे जाएंगे, इधर x नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट के लिए x कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और y कैसा रहेगा, प्लस का ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो इस क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो है x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे तो इस क्वाड्रेंट में देखो भाई, y तो इस तरफ हो गया, x इस तरफ हो गया, तो x की वैल्यू इस तरफ कैसी है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू इस तरफ कैसी है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर x तो होगा पॉजिटिव का और y होगा नेगेटिव का। समझे बात। ठीक है, अब वो जो आपने लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, y अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन एक्स, तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि इस वाले क्वाड्रेंट में जहाँ सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो y अपॉन आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x अपॉन आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और y अपॉन एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो इस क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस टेन और इनके जो रिवर्स होते हैं, मतलब कि साइन का कोसेक उल्टा, कॉस का सेक और टेन का कॉट, वो भी पॉजिटिव होंगे, है ना। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तो सारे के सारे ही पॉजिटिव हो गए, तो ऑल पॉजिटिव लिख दूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर देखोगे तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर देख लो आप, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, वो वाली वैल्यू कितनी थी, y अपॉन आर, वाई कैसा है, पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, y अपॉन आर, तो y कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर r भी पॉजिटिव है, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखा है वहाँ पर, x अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, एक्स अपॉन आर, तो x की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, बाकी टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है आपका y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, तो y तो पॉजिटिव है, y तो पॉजिटिव है, x कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस एक्स लिखोगे तो ये कितना कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब कि साइन को छोड़कर सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। साइन को छोड़ दिया तो साइन का उल्टा कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, तो केवल और केवल यहाँ पर लिख सकते हैं साइन पॉजिटिव, उल्टा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना ही है ना, साइन पॉजिटिव है तो उसकी जस्ट रिवर्स वैल्यू जो होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो केवल हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन लिखा हमने, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, और साइन का उल्टा भी पॉजिटिव होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उस वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव आ गए, इसमें केवल और केवल साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका हमने कैसे किया, ये वाली लाइन जो हमने पोजीशन वेक्टर बनाया था इसको इधर शिफ्ट कर लिया। इधर शिफ्ट करने का मतलब y तो पॉजिटिव हुआ और x इधर आ गया नेगेटिव में, तो वही मैंने लिखा है नेगेटिव का x और y कैसा है, पॉजिटिव। तो वो सारी वैल्यू जो वहाँ पर लिखी थी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, y अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन एक्स, वो सारी वैल्यू उसी हिसाब से यहाँ पर लिखी जाएंगी। अगर x आ रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस एक्स लिखा जाएगा, है ना, माइनस एक्स। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में x कैसा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो माइनस एक्स अपॉन आर कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव।
तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इन द सेम वे इस वाले क्वाड्रेंट में देखोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आपको केवल और केवल 10 मिलेगा पॉजिटिव और बाकी सारे के सारे मिलेंगे नेगेटिव। इन द सेम वे यहाँ पर देखोगे तो कॉस मिलेगा आपको पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव मिलेंगे। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। 10 का उल्टा कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें एक टर्म यहाँ से मिलता है, क्या, देखो कॉस का हमने सी ले लिया, ठीक है, सी, ठीक है। ए का हमने, ऑल का हमने ए ले लिया, ठीक है, ऑल का हमने ए ले लिया, ये ए, ठीक है। और साइन का हमने एस ले लिया और 10 का हमने टी ले लिया, ठीक है, 10 का हमने टी ले लिया। तो यहाँ से हम इसको लिखें सी ए एस टी, तो इसको हम बोलते हैं कास्ट रूल, सी ए एस टी, कास्ट रूल बोला जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी वो हम देखेंगे आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल 90 से बड़े वाले जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कास्ट रूल की, ठीक है। ये हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए कि इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। साइन पॉजिटिव है तो साइन का रिवर्स जो होता है वो क्या है, कोसेक है। तो बाई डिफ़ॉल्ट कोसेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, जहाँ साइन पॉजिटिव है वहाँ कोसेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ 10 पॉजिटिव है वहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा, जहाँ कॉस पॉजिटिव है वहाँ पर सेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हैं, ये चारों क्वाड्रेंट हमें याद रखने हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, क्या है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। तो 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, तो 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 180 हो गया, यहाँ पर हो गया 270 डिग्री, तो 180 से 270 तक आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और 270 से फिर 0 की तरफ जाओगे मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो 270 से लेके 360 तक आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। तो ये आपको याद रहना चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो ये हमें किससे याद रहता है, कास्ट, है ना। तो CAST एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, ठीक है, CAST यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस, C मतलब कॉस, A मतलब ऑल, S मतलब साइन और T मतलब 10। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब जो है जैसे हमसे पूछा गया, मान लो हमसे पूछा गया कि चलो एक फार्मूला और बताता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है कास्ट रूल, तो हम इसको छोटा सा ऐसे बना ही लेते हैं, CAST ऐसे लिखा जाता है, कॉस, ऑल, साइन और 10, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, हेडिंग डालो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना, ठीक है। ये हेडिंग हो गई एक तरीके से, ठीक है।
तो 90 से बड़े एंगल के लिए तो फॉर्मूला ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई प्लस माइनस, पाई कितना होता है 180 है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो एन पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पाई के टर्म्स में ही है ना, 180 के टर्म्स में ही है, प्लस थीटा भी हो सकता है माइनस थीटा भी हो सकता है। तो इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वही आना है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लिखा है तो इधर भी साइन ही लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है वो थीटा यहाँ पर लिख जाएगा, और प्लस माइनस, वो ये प्लस माइनस किससे देखा जाएगा, कास्ट रूल से देखा जाएगा। अब यहाँ पर कास्ट रूल की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें 90 से बड़े एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, वो बड़े एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है, साइन कॉस टेन ये पता करने हैं 90 से ज़्यादा एंगल के लिए, तो हमें कास्ट रूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें जैसे सपोज पता करना है साइन 120, साइन 120 कितना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन है, एन पाई मतलब कि 1 पाई मतलब 180, और थीटा कितना है 60 है ना, और प्लस माइनस साइन की जगह यहाँ पर माइनस आ गया है एक साइन, दोनों साइन तो लिए नहीं जाएंगे, जैसा भी वैल्यू आए यहाँ पर। तो 120 को ऐसे ही लिखा जा सकता है 180 माइनस 60, ठीक है। तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, इक्वल्स टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन था तो साइन ही आ जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पर थीटा 60 था तो इधर 60 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये हमें देखना पड़ेगा कास्ट रूल से। 180 माइनस 60 कहाँ पर आ रहा है, 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हमें पता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 270 डिग्री है, और ये फिर 360 डिग्री पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से चले थे 0 से वहीं पहुंच गए तो 360 पर पहुंच गए, ठीक है। तो 180 माइनस 60, 180 से छोटा, तो 180 से छोटा तो इसी वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है अभी, सेकंड वाले में, ये कौन सा है सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो 180 माइनस 60 कौन से में आ गया, सेकंड में आ गया, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो उधर प्लस साइन आना है, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2, √3/2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका √3/2 प्लस का, ठीक है। अगला ले लेते हैं एक और, सपोज साइन 240 की वैल्यू पता करनी है, साइन 240 की वैल्यू यहीं लिख लेते हैं, जगह है अभी तो, साइन 240, साइन 240 है ना, 90 से बड़ा है ये एंगल 240, तो इसको लिखेंगे 180 के फॉर्म में, है ना। तो साइन 180 के फॉर्म में लिखोगे तो 240 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60 हो जाएगा, है ना। तो 180 प्लस 60 ऐड करो 240 आएगा, है ना। तो भाई देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है तो साइन ही रहेगा वहाँ पर, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं, साइन का साइन ही रहना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है 180 प्लस माइनस थीटा में जो फंक्शन यहाँ पर है वही फंक्शन वहाँ पर रहना है, साइन यहाँ पर है तो साइन ही वहाँ पर रहता है, ठीक है। और जो थीटा यहाँ पर है वो थीटा तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस लिखें कि माइनस लिखें वो कास्ट रूल से देख लेंगे। 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस 60 180 से बड़ा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो साइन दिया हुआ है तो यानी कि ये नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन 60 तो पता है कितना होता है √3/2, और माइनस साइन और लग गया है तो माइनस √3/2, ये वैल्यू हो गई किसकी, साइन 240 की, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 का एक क्वेश्चन ले लो, 150, 10 150 पता करना है भाई, 10 150, तो 10 150 को लिखा जा सकता है 10 180 के फॉर्म में ही लिखना है, मतलब पाई के फॉर्म में ही लिखना है ना। तो 180 माइनस
150 लिखना है तो कितना माइनस करें, 30 माइनस कर दो, है ना, तो ये 180 वो 150 हो गया। तो 180 माइनस 30, तो भाई 10 तो आना ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहना है राइट हैंड साइड में। ये थीटा जो है वो थीटा एज इट इज़ लिख दो। साइन देखना है प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो 180 माइनस 30 जो है कौन से में आ रहा है, 180 से छोटा। ये एंगल कैसा है, 180 से छोटा है, 150 180 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो ये तो 10 है तो माइनस का लिखा जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, 1/√3 लिख दी, माइनस साइन और लग गया यहाँ पर तो माइनस साइन और लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम 90 से बड़े एंगल पता कर लेते हैं, कोई सा भी एंगल हमें पता करना हो तो इस तरह से हम पता कर लेंगे 90 से बड़े, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूले मैं लिखता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गए 3। उसके बाद में साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कितना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी कितना है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और, इसमें मैं तुम्हें यहीं पर बता देता हूँ फॉर्मूले में, अगर ए माइनस बी होगा यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लग जाएगा इस फॉर्मूले में। यहाँ पर कॉस ए माइनस बी लिख दिया जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ टेन ए माइनस बी लिखा जाएगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लग जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का तो याद कर लिया, अब अगर माइनस यहाँ लगेगा तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी का याद है तो कॉस ए माइनस बी का पूछ लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, अब टेन ए माइनस बी का लिखना है तो यहाँ माइनस साइन लगा तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक। और साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता ही है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत यूज़ होगा। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बार बार ये यूज़ होंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, है ना, हमें ज़रूरत। ये कुछ फॉर्मूले और हैं यहाँ पर, है ना, ये साइन सी प्लस साइन डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना, ये फॉर्मूले भी हमें याद होने चाहिए, है ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब यहाँ प्लस से माइनस हो रहा है तो यहाँ पर साइन और कॉस इंटरचेंज हो जा रहे हैं, कॉस इधर जा रहा है, साइन इधर चला जा रहा है। सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 तो इधर यहाँ सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख रहे हो तो प्लस है यहाँ पर तो ये साइन और कॉस आएगा, अगर माइनस साइन के साथ में लिख रहे हो साइन सी माइनस साइन डी तो यहाँ साइन और कॉस इंटरचेंज हो गए, कॉस पहले आ गया सी प्लस डी के साथ में और साइन उधर चला गया। तो जैसे भी आपको याद करना है वैसे आप याद रखो इसको, अपना अपना तरीका होता है याद करने का, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में यही डिफरेंस है, इधर साइन इधर कॉस, तो इधर कॉस आ जाएगा इधर साइन चला जाएगा, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी तो दोनों में कॉस रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी तो माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और दोनों साइन के रहेंगे, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। एक फार्मूला जहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था मैंने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, वहाँ पर टेन 2 थीटा का भी लिखना चाहिए था तो यहाँ लिख दिया मैंने, टेन 2 थीटा इक्वल्स टू कितना है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमें याद रहना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री की जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ये सारा कुछ अगर आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा क्वेश्चंस में
इतने से सॉल्व हो जाएगा सारा कुछ, है ना, इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉग फंक्शंस देखेंगे और स्लोप के बारे में देखेंगे। कोई भी कर्व है तो उसका स्लोप कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ये एंड करते हैं। ठीक।